हेलो माय फ्रेंड्स, जय डिबल सिक्स स्टार वर्ल्ड में आप सभी का स्वागत है। चलिए गाइस, आज फिर से एक नई रीडिंग करते हैं और देखते हैं आपका पार्टनर का करंट फीलिंग्स क्या है। तो गाइस, पिसल रही है जुबान, है भगवान, है भोले बाबा, गंगा मैया, अच्छी अच्छी बातें निकलना, ठीक है ना। तो चलिए गाइस, देखते हैं आज के डेट में आपका पार्टनर आपको लेकर क्या सोच रहे हैं और भविष्य में इस रिश्ते में क्या पॉसिबिलिटीज है। तो गाइस, आप सभी से मेरे हम्बल रिक्वेस्ट है कि आप जब तक मैं कार्ड को सफल करूँ तब आप अपने पार्टनर को विजुलाइज कर लीजिए और यूनिवर्स से कनेक्ट कर लीजिए। ओके, तो जितनी अच्छी तरह से आप अपने पार्टनर को विजुलाइज कर पाओगे, यूनिवर्स से कनेक्ट कर पाओगे, उतनी अच्छी तरह से आपका ये रीडिंग मैच करेगी। ओके गाइस, तो चलिए आज के डेट में आपका पार्टनर आपको लेकर क्या सोच रहे हो, भविष्य में क्या पॉसिबिलिटीज है। तो गाइस, रीडिंग को पॉजिटिव होके देखे। ओके, चलिए कार्ड्स क्या निकलते हैं। तो प्लीज लक्ष्मी माँ हमें मदद कीजिए, तो प्लीज डिवाइन यूनिवर्स ब्रह्मांड हमें मदद कीजिए, तो प्लीज देवों का देव हमें मदद कीजिए। हमारे जो दर्शक है जिनके बारे में जानना चाहते हैं, जिनके वास्ते आज इस रीडिंग तक आए हैं, उनका पार्टनर का करंट फीलिंग्स क्या है इस वक्त और भविष्य में इस रिश्ते में क्या पॉसिबिलिटीज है, तो प्लीज हमें मदद कीजिए। तो प्लीज टारोट हमें मदद कीजिए। तो गाइस, मैं बताना चाहता हूँ ये एक जनरल टाइमलेस कलेक्टिव रीडिंग है। जब से आप देखोगे तब से मैच करेगा और हो सकता है गाइस सारी चीज मैच ना करे। ओके, तो जितना मैच करता है आपके साथ उतना ही लेना, बाकी औरों के लिए छोड़ देना। तो चलिए गाइस, देखते हैं आज के डेट में आपका पार्टनर आपको लेकर क्या सोच रहा है और भविष्य में इस रिश्ते में क्या पॉसिबिलिटीज है। तो प्लीज डिवाइन यूनिवर्स टारोट हमें मदद कीजिए जानने के लिए। तो थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू भोलना, थैंक यू टारोट, थैंक यू 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 सो मच। तो गाइस, सबसे पहला कार्ड अपने आप आ गया पेज ऑफ सॉर्ड्स। तो लेंगे इसको क्योंकि अपने आप आ गया, हाथ में यूनिवर्स ने दे दिया मुझे। नेक्स्ट कार्ड क्या आ रहा है, तो प्लीज डिवाइन यूनिवर्स टारोट मदद कीजिए। नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। ओह वाओ। नेक्स्ट कार्ड क्या आ रहा है, प्लीज डिवाइन टारोट मदद कीजिए। नेक्स्ट कार्ड आ रहा है द चैरियट। गाइस, चैरियट कार्ड आ गया है। नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास ओ हर्मेट आ गया है, हर्मेट का कार्ड आ गए हैं। और नेक्स्ट है 401 का कार्ड आ गया है गाइस, 401। और नेक्स्ट आ गया है क्वीन ऑफ सॉर्ड्स। सब हो गया है ना, कीचड़ हो गया है। और बॉटम से 5 ऑफ पेंटिकल्स। लो भैया, इतना खुशी, सब मिट गई खुशी। तो गाइस, सबसे पहले मैं बॉटम का 3 कार्ड को रीड करने वाला, जो आपका पार्टनर और आपका म्यूचुअल एनर्जी है, वाइस वर्सा। ओके, तो चलेगा सर, सबसे पहले मैं बॉटम को 3 के कार्ड रीड करूंगा। पहले मैं सारे कार्ड्स को जचा लेता हूं अच्छी तरह से, ताकि आपको अच्छी तरह से दिखें और उसके बाद मैं रीड करूंगा। ओके गाइस, तो सबसे पहला कार्ड जो आए हमारे बॉटम से वो है 5 ऑफ पेंटिकल्स। तो गाइस, 5 ऑफ पेंटिकल्स क्या बताता है? 5 ऑफ पेंटिकल्स ये बताता है कि आपका पार्टनर ने आपको हर एक सिचुएशन में कमियां दी। इस इंसान ने आपको ना प्यार के मतलब कुछ अलग ही डेफिनेशन समझाएगा। पता है इसने आपको प्यार का मतलब क्या समझा है? प्यार का मतलब टाइम नहीं देना, प्यार का मतलब समय नहीं देना, प्यार का मतलब कोई मतलब जरूरत पूरी नहीं करना, प्यार का मतलब सिर्फ इंसल्ट करना, प्यार का मतलब आपको मायूसी देना। हर जगह में इसने आपको क्राइसिस दिया, चाहे प्यार में कह लो, समय को देख लो, पैसे से कह लो। इसने आपको कुछ दिया ही नहीं, सिर्फ दिया तो ये मायूसी दिया, उदासी दिया, धोखा दिया, चीटिंग दिया और पूरी तरह से इससे आपको इंसल्ट भी अच्छी खासा इसने करके गया। जो भी इसने किया आपको पास्ट में, इसने बहुत भला बुरा कहा, इसने आपको पैसे को लेकर बहुत भला बुरा कहा, कुछ भी, ठीक है ना। इतना तक कि इस इंसान ने आपको भिखारी तक बता दिया कि आप भिखारी हो, ठीक है ना। इस तरह इतना तक इसने आपको भला बुरा कहा। और 5 ऑफ पेंटिकल्स आज का डेट में पता है क्या बोल रहा है? 5 ऑफ पेंटिकल्स ये बता रहा है कि आपका पार्टनर अगर किसी थर्ड रोमांटिक पर्सन के साथ है, बिल्कुल भी खुश नहीं है आज के डेट में। आज, और अगर थर्ड रोमांटिक पर्सन नहीं है, कोई फैमिली मेंबर के चलते आप दोनों के बीच में दूरियां या तो मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है, जिसके चलना जिस वजह से 5 ऑफ पेंटिकल्स ये भी बताता है जब आपका पार्टनर का लाइफ में बहुत बड़ा नेगेटिविटी है, किसी ने इसको बैड स्पेल करके रखा, ब्लैक मैजिक वगैरह करके रखा होगा, कुछ भी हो सकता है। और कोई ऐसा एक लेडी भी हो सकता है, इसका मदर भी हो सकता है, सिस्टर हो सकता है, या तो कोई इसका रोमांटिक पार्टनर हो सकता है जिसने इसके ऊपर पूरी तरह से इन्फ्लुएंस बना के रखा है। और उस जो भी है इसके जिसके चक्कर में आपका पार्टनर ने आपको धोखा दिया, चीट किया, मायूसी दिया है ना, आपको उल्टा सीधा कहा, तो आज वही इंसान का असलियत आपका पार्टनर का सामने आ गया। आपका पार्टनर ना अपने फैमिली मेंबर को, थर्ड पार्टी को ना, जो भी है इसके लाइफ में, वो सबको ब्लेम कर रहा है कि उन लोगों की वजह से आज आप दूर हो गए, आप लोगों का रिश्ता टूट गया, आप लोगों के रिश्ते में पूरी तरह से मिसअंडरस्टैंडिंग का खदान भर गया है, ठीक है ना।
फाइव ऑफ पेंटिकल्स राइट नाउ आपका पार्टनर ना आपको लेकर सोच रहा है कि आपने इसके लिए कितना क्या यार, आपने इसको हमेशा मना किया, बुरे चीजों के लिए मना किया है ना, बुरे चीजों के लिए मना किया, आपने कितना इसको सपोर्ट किया, इसने आपको गाली देते गया, आपको मायूसी देते गया और आप इसको प्यार देते गए और जितना आपका प्यार देते थे ना उतना ये इंसान उसके प्यार के बदले में ये इंसान आपको धोखा देते गया। लेकिन जो भी है आज फाइव ऑफ पेंटिकल्स ये भी कहता है कि आपका पार्टनर का हालत पूरी तरह से खराब है, बिगड़ चुका है, जॉबलेस है और बहुत सारे कर्जाए हो चुके हैं। फाइव ऑफ पेंटिकल्स ये भी कहता है कि आज आपका पार्टनर अगर कोई थर्ड रोमांटिक पर्सन के साथ है तो उसको भी ब्लेम कर रहा है, उसको भी बोल रहा है कि तू मेरे लिए बहुत पनौती है, फलाना ढमकाना, जब से तू मेरे रिश्ते में आया या तो मैं तेरे पास आया हूं ना तब से ना मेरा जिंदगी का वाट लगी पड़ी है, एकदम करियर भी फिनिश हो गया है, जॉबलेस हो गया, सब पैसे के तंगी हो गया, मतलब बैड लक का साइन है, ठीक है ना। आपका पार्टनर आपको लेकर सोचते कि इसने आपको ठुकरा के ना अपने मुसीबत को न्योता दिया है इस इंसान ने, इसको ऐसा लगता है। फाइव ऑफ पेंटिकल्स इस टाइम पे तो आपका पार्टनर करंट फीलिंग्स में देखा जाए पूरा वाट लगी पड़ी है, खटिया खड़ी है इसकी, ठीक है ना। फाइव ऑफ पेंटिकल्स क्योंकि ये कार्ड देखिएगा, इस कार्ड को अच्छी तरह से देख लिए, ये आपका पार्टनर है जो लंगड़े करके चल रहा है, ठीक है ना, वो भी बैसाखी के सहारे, वो बैसे के चारे चलते हो रहा है बंदा आपका पार्टनर जो भी है, लेकिन ये ऊपर से चप्पल भी नहीं है, देखो एक तो बर्फ पर ही है, ऊपर से चप्पल नहीं है, नंगे पार लंगड़ा चल रहा है, मतलब कितनी बुरी हालत हो गया। और इसके साथ जो भी थर्ड पार्टी है, जो भी फैमिली मेंबर, इसका मदर है, सिस्टर है या तो कोई थर्ड पार्टी है, इसका फ्रेंड भी हो सकता है, देख लेना, आपको अच्छी तरह से पता है कौन है, ठीक है ना। वो भी भाई साहब बहन जी ना पूरी तरह से, उसके पास तो ओढ़ने के लिए चादर भी नहीं इतनी ठंडी में बर्फ के टाइम पे, और ऊपर से वो भी नंगा पैर, मतलब दोनों की हालत पूरी टाइट। आज आपका पार्टनर ना लोगों से कंपेयर कर रहा है कि इतना बर्फ गिर रहा है, इतना मतलब सिचुएशन खराब हो चुका है, लोग तो अंदर बैठ के देखो, फाइव ऑफ पेंटिकल्स इधर देख रहे हैं कि ये देख रहे हैं कि लोग तो आज भी कितना मजे कर रहे हैं, खुश हैं, मतलब वाइन पी रहे हैं इतने ठंडी में, इंजॉय कर रहे हैं ना, विंटर को इंजॉय कर रहा है। और ये लोग क्या गरीब की पूरे गरीब हो गए, भिखारी हो गए, ये लोग बर्फ में घूम रहे हैं, क्यों? क्योंकि इन लोगों का खुद का कर्मा है। आपका पार्टनर का कर्मा भुगत रहा है, इतना बैड कर्मा भुगत रहा है ना ये इंसान को आज समझ में आ गया कि लालच बुरी बला है, पैसे को लेकर किसी अच्छे इंसान को कभी भी कंपेयर नहीं करना चाहिए। इसको ना बहुत दुख है गाइस, हो सकता है ये इंसान आपको शो नहीं करता होगा कि इसको कितना रिग्रेट है आपको छोड़ने का, आपको धोखा देने का, ये दिखाता नहीं हो, लेकिन ये अंदर है गाइस। ये जरूरी नहीं कि जो दिखता है वही मतलब होता है, ठीक है ना। कुछ ऐसे भी चीजें जो दिखता कुछ और है होता कुछ और है, जैसे कि हाथी की दांत मान लो, ठीक है ना। तो ये इंसान है, हो सकता है कि इस टाइम पे आपको हंस के गुनगुना के डांस करके दिखा रहा होगा, लेकिन अंदर से इंसान खोखला पड़ गया है पूरी तरह से, और आज इसको इतना पछतावा है इस इंसान को, आपका पार्टनर को, कि इसको लगता है कि इसने आपको क्या ठुकराया, इसने तो किस्मत को ही ठुकरा दिया। आज देखो लंगड़ा के चल रहा है आपका पार्टनर, देखा हालत क्या हो गई। नेक्स्ट है पेज ऑफ पेंटिकल्स। ये इंसान सिर्फ अपने बारे में सोचता था, अपने फ्यूचर के बारे में सोचता, ये अपने ही सिर्फ बारे में सोचता था, मतलब कहने की 100 बातों की एक बात, आपका ना चड्डी तक फट जाए लेकिन इस इंसान का पैंट में भी एक खरोच तक नहीं आना चाहिए, ठीक है ना। तो ये इंसान अपने खुशियों के बारे में, अपने स्टेबिलिटी के बारे में, अपने हैप्पीनेस के बारे में इसने सोच के आपको पूरी तरह से अकेला करके छोड़ के चले गया। बल्कि हो सकता है कि पास्ट में इसने खुद ही आपसे आगे से ऑफर किया होगा, आपको प्रपोजल वगैरह दिया होगा, ऐसा भी हो सकता है। और इस टाइम पे ये भी दिख रहा है कि ये इंसान आपसे छोटा भी हो सकता है एज में, तो ऐसा भी हो सकता है। इसका अगर ये इंसान एज में छोटा भी नहीं है ना, तो गाइस इसका जो सोचने का तरीका ना वो बहुत ही इमेच्योर है। भले ही इंसान कितना भी बड़ा इंसान हो, लेकिन इसके सोचना इमेच्योर है, ठीक है ना, पूरी तरह से बचकानी सोच भरी पड़ी है। पेज ऑफ पेंटिकल्स राइट नाउ आपका पार्टनर आपको देख रहा है करंट फीलिंग्स में कि आप खुश हो, आप पूरी तरह से हाथ धो के अपने करियर के पीछे पड़े हो, या तो अपने लाइफ के पीछे पड़े, या तो कोई नया बंदी के लिए भी आप हो सकते हो कि आपके ऑफर आ रखा है, ठीक है ना। नेक्स्ट ये भी दिख रहा है पेज ऑफ पेंटिकल्स, आपका पार्टनर इस टाइम पे आपको देख रहा है, आपको स्पाई कर रहा है, आपकी तरफ आना चाहता है, और ये इंसान आपको स्टेबिलिटी देना चाहता है। लेकिन ये इंसान ना आपसे ना मतलब रिजेक्शन नहीं चाहता, आपसे रिजेक्शन बिल्कुल भी नहीं चाहता ये इंसान। आप रिजेक्ट कर दोगे इसका डर से भी ये इंसान आपकी तरफ नहीं आ रहा है, आपको कॉल मैसेज नहीं कर रहा है, लेकिन ये इंसान आपको कॉल मैसेज करना चाहता है, आपके साथ एक रिश्ता बनाना चाहता है, फिर से आपको दिल में जगह बनाना चाहता है। पेज ऑफ पेंटिकल्स आज ये इंसान प्लानिंग कर रहा है आपको लेकर, करंट फीलिंग्स में इंसान
इंसान प्लानिंग कर रहा है कि किस तरह से आपके पास आया जाए, किस तरह से आपको मनाया जाए, किस तरह से एक नई शुरुआत किया जाए, ठीक है ना। आपका पार्टनर को लगता है कि आप ही के साथ ग्रोथ है, चाहे कम हो ज्यादा हो, लेकिन ग्रोथ आप ही की तरफ है, हैप्पीनेस आप ही की तरफ है। भले ही इसने पैसे को देखकर, स्टेबिलिटी देखकर आपको से मुंह मोड़ लिया होगा, और हो सकता है जाते समय इसने बोला भी होगा कि तुम्हारे पास तो इतने पैसे नहीं कि तुम मेरे खर्चे उठा सको, मेरे नखरे उठा सको, तो इस तरह से भी इसने बोला भी होगा। लेकिन आज इसको ना समझ में आ गया, डियर, भले आप दे पाओ या ना दे पाओ, आप जैसे भी थे ना बहुत अच्छे थे, और आज ये इंसान आपको खोना नहीं चाहता, प्लानिंग करके आना चाहता है। ऐसा प्लानिंग करके आना चाहता है कि ये जब इंसान आपके लाइफ में आएगा तो आप ना इसको ना कह ही नहीं पाओ, इसको एक्सेप्ट कर लो, ठीक है ना। तो नेक्स्ट कार्ड है थ्री ऑफ पेंटिकल्स। तो गाइस आप लोग का एक नहीं, दो नहीं, बहुत सारे लोगों का इस रिश्ते में इन्वॉल्व रहा है, चाहे फैमिली मेंबर हो, फ्रेंड्स भी हो, या तो कोई थर्ड पार्टी हो सकता है कि सारे लोग ही इन्वॉल्व थे, फैमिली मेंबर भी था, थर्ड पार्टी भी था, और पूरी तरह से इसका फ्रेंड्स भी था, मतलब ऐसा भी हो सकता है, ठीक है ना। बहुत सारे, आपका पार्टनर कान के कच्चे हो सकते हैं कि ये इंसान लोगों के बातों में बिल्कुल फटक से मतलब वो कर लेते हैं, क्या सुन लेते हैं उनका। अगर आपके बारे में कोई नेगेटिविटी बोल देना आपका पार्टनर को कि आप तो ऐसे हो वैसे हो, सबके साथ बातें करते हो, फ्लर्ट करते हो, भले आप कुछ भी कर रहे हो नहीं कर रहे हो, तो भी ये इंसान ना उन लोगों का यकीन करके ये इंसान आपसे दूरियां बना देता था, और ना ही ये इंसान आपसे डिस्कस करता था, कुछ सोचता था, लोगों ने जैसा बोला लोगों का। ये ना इंसान आपका पार्टनर ना, एक पहली बात तो ये इंसान ना खुद का डिसीजन है ही नहीं इसका, ठीक है ना। ये जो भी करता है, अगर इसने आपके साथ प्यार भी किया होगा ना, तो मेरे ख्याल से ऐसा लग रहा है कि इसने भी किसी और के साथ पूछ के किया होगा, आपसे प्यार करेगा, आपसे रिश्ता जोड़ेगा इसने, इस तरह से इंसान। और जो भी करता है अपने लाइफ में, ये इंसान कपड़ा भी खरीदता होगा, कुछ खाता भी होगा, तो ये इंसान पूछ के खाता, मतलब इसका खुद का कोई डिसीजन नहीं, इसका कोई वजूद ही नहीं है, सिर्फ लोगों के डिपेंड में जीते हैं, चाहे फैमिली मेंबर के, फ्रेंड्स के, या तो आसपास के लोगों के ऊपर डिपेंड रह के जीते हैं। अपने छोटे से छोटे ख्वाहिश भी लोगों से पूछ के करते हैं, ठीक है ना। तो ये इंसान हो सकता है जैसा भी हो, लेकिन थ्री ऑफ पेंटिकल्स क्या कहते हैं, बहुत सारे लोगों का इन्वॉल्व के चक्कर में ना आप दोनों का रिश्ते में खटास आ गई, और पूरी तरह से आपका पार्टनर भी लोगों का बात मान के आपसे दूरियां बना ले, जबकि आप लोग का रिश्ते में थ्री ऑफ पेंटिकल्स एकता थी, आप लोग के रिश्ते में एकता थी, लेकिन ये एकता किसी तीसरे ने भंग कर दिया। आपने इसको एस ऑफ पेंटिकल्स, पेज ऑफ पेंटिकल्स, आपने काफी समझाया कि उस इंसान से दूर रहना, उन लोगों से दूर रहना, वो लोग अच्छे नहीं तुम्हारे, वो लोग ना, मुझे पता है ये लोग ना तुम्हारे फायदा उठा लेंगे तुम्हारे, ठीक है ना, और तुम्हें ना गलत ट्रैक में ले जाएंगे, इन लोग से दूर रहना। लेकिन आपने कितना समझाया, लेकिन फिर भी आपका पार्टनर ने एक बार भी नहीं माना, और उसने करते गया। आप जितना मना किया उन लोग से दूर रहना, इस इंसान से दूर रहा, उतना ही आपका पार्टनर ने उन लोगों का साथ दिया और आपको इग्नोर किया। एक टाइम पे ऐसा भी लगा कि आपको कि बस हो गया, अब इस इंसान को समझा के कोई मतलब नहीं, ये इंसान समझने वाले में से नहीं है, तो इससे अच्छा कि मैं खुद ही अपने आप को समझा लेता हूं कि ये मैं अपना रास्ता बदल लेता हूं। तो आपने ना अपना पार्टनर को एकदम आवारा सांड घोषित कर दिया, इसको छोड़ दिया, और आप अपने रास्ते में निकल पड़े। अभी आपका पार्टनर करंट फीलिंग्स में देख रहा है कि आपका पार्टनर करंट फीलिंग्स में अपने फ्रेंड से, अपने फैमिली मेंबर से गॉसिप कर रहा है आपके बारे में, कैसे आपके पास आ जाए। ये इंसान अपने फ्रेंड से मदद भी लेना चाहता है, ये इंसान अपने फ्रेंड्स को बोलकर आप तक कुछ मैसेज भी पहुंचाना चाहता है कि आज भी इंसान इस रिश्ते को नई शुरुआत करना चाहता है। थ्री ऑफ पेंटिकल्स, आपका पार्टनर को इस टाइम पे ये भी लगता है कि आप भी किसी को फ्रेंड्स बना लियो, या तो आपके लाइफ में भी कोई ऑप्शन है, ठीक है ना, आप भी किसी से बात करो, ऐसा उनको लगता है। इसको डर भी है कहीं ऐसा नहीं हो कि आप किसी और को चूज करके आगे बढ़ जाओ, इसको पीछे छोड़ दो, ठीक है ना, ऐसा, क्योंकि ये तो ऑलरेडी आगे बढ़ गया, इसको भी डर है कहीं आप इनका जैसा ही नहीं कर दो, इसने तो कर ही दिया आपको छोड़ के किसी और के साथ, तो आप भी ना कर दो इसका जैसा, तो इसको भी डर है, इसलिए इस टाइम पे पूछताछ चल रहा है। आपका पार्टनर ने आसपास के लोगों से भी आपको बारे में बोल के रखा है कि आप कहाँ जाते हो, क्या करते हो, किससे मिलते हो, जरा इसका हाल खबर लेना, इस तरह से, ठीक है ना। आपका पार्टनर ना इस टाइम पे आपको लेकर बहुत ज्यादा प्लानिंग करता हुआ दिख रहा है। थ्री ऑफ पेंटिकल्स, ये इंसान आपके साथ मिलकर बिजनेस करना चाहता है, यूट्यूब चैनल खोलना चाहता है, आपके साथ ये ग्रोथ देखता है, आपके साथ एकता रख के ये इंसान रिश्ते को आगे बढ़ाना चाहता है, क्योंकि आपका पार्टनर को ना बहुत सारे लोगों का सच्चाई पता चल गया। जैसे कि आपका पार्टनर को इस तरह से सच्चाई पता गया, जो लोग आपका पार्टनर का खिलाफ थे, इस रिश्ते का खिलाफ थे ना, उन लोगों का मकसद था कि आपसे दूर करा दे, अपना बना ले, इस तरह से, या थर्ड पार्टी फ्रेंड्स, ठीक है ना, आपकी तरफ ध्यान नहीं दे। और आपका पार्टनर का पैसा, आपका पार्टनर का रुतबे को लेकर वो लोग मतलब से जुड़े हुए थे, जिसके चलते आपका पार्टनर उन लोग का हकीकत को आज समझ गया, ठीक है ना।
और ये भी देखा जा सकता है काफ़ी हद तक आपका पार्टनर का जो भी लाइफ में था ना, कि जो भी ये मेहनत करता तो ये आपका पार्टनर था, लेकिन क्रेडिट कोई और लेके जाता था। वो लोग लेके जाते थे क्रेडिट, जो लोग आपका पार्टनर को झूठा तारीफ कर करके, झूठा मतलब चने के झाड़ पे चढ़ा के आपको साथ रिश्ते में दूरियां ला दी, आपसे दूर कर दिए, और आपका पार्टनर को अच्छा बोल के अपने कब्जे पे ले लिया। और आज वही लोग ने आपका पार्टनर का पूरी तरह से क्रेडिट खा के बैठा है, जिसके चलते इसको समझ में आ गया कि ये लोग ना बहुत झूठा मक्कार लोग हैं। इन लोगों ने मेरा रिश्ता तो तोड़ ही दिया, गड़बड़ तो कर दिया, ऊपर से मैं जो सक्सेस पा रहा हूँ, जो मैं जो मेहनत कर रहा हूँ, उसका क्रेडिट भी ये लोग छीन लिया। गाइस, सच्चाई तो निकल ही जाती है एक ना एक दिन। तो आज सच्चाई पता चल गया आपका पार्टनर को, उन सभी लोगों के, जिसके चलते आज ये इंसान आपको बहुत रिस्पेक्ट कर रहा है, आपकी तरफ आना चाहता है, प्लानिंग बनाता हुआ दिख रहा है। तो गाइस, मैं कुछ राशियां बताना चाहता हूँ। तो आज यही एक ही राशिया है, वो है 8 एलिमेंट। तो पेंटिकल्स, ये 5 ऑफ पेंटिकल्स, एस ऑफ पेंटिकल्स, 3 ऑफ पेंटिकल्स, ठीक है ना। तो गाइस, पेंटिकल्स का एनर्जी है, 8 एलिमेंट का वो है। तो 8 एलिमेंट में आ गया टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न, बीस का नाम मकर। और हो सकता है कि आप लोग का सितंबर, अक्टूबर, नवंबर में ना आप लोग का यादगार कुछ हुआ, या तो आप लोग मिले होंगे, बिछड़े होंगे इस तरह से, या तो आपका बर्थडे है, या तो आपका पार्टनर का बर्थडे हो सकता है सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, देख लेना। तो गाइस, आप लोग का काफी पुराना रिश्ता है, लेकिन आप लोग का बाहरी लोगों का इन्वॉल्व के चलते, आपका पार्टनर का कान के कच्चे के चलते, ये इंसान आपका यकीन ना करके जो इसने गलती किया ना, आज ही इसको पछतावा हो रहा है, वो भी बहुत जोरों शोरों से, ठीक है ना। तो ये इंसान अपने किस्मत को फिर से चमकाना चाहता है आपके साथ आकर, ओके, ऐसा दिख रहा है। और ये इंसान ऐसा करके ऐसा टाइम पे आना चाहता है, ऐसा करके कमिटमेंट देना चाहते हैं ये इंसान, ताकि आप इसको रिजेक्ट ही ना कर सको, ठीक है ना। पूरा प्लानिंग कर रहा है ये कैसे आपके लाइफ में आना है, ओके। और इसके लिए अपने फ्रेंड्स को भी, फैमिली को भी मनाता हुआ दिख रहा है। और अगर इसके लाइफ में कोई थर्ड पार्टी है, तो उस थर्ड पार्टी से दूर होने के लिए, रिश्ता तोड़ने के लिए भी आपका पार्टनर अपने फ्रेंड से मदद ले रहा है कि यार थोड़ा सा मुझे मदद कर दो ना, मैंने इस इंसान को तो चुन लिया, लेकिन अभी मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है ये इंसान, मैं नहीं चाहता, ये मेरे लिए पनौती है। तो आपका पार्टनर अपने फ्रेंड्स के साथ भी मिलकर उस थर्ड पार्टी को अपने लाइफ से दूर करना चाहते हैं, ठीक है ना। इसके अकेले से तो नहीं होगा, क्योंकि वो थर्ड पार्टी हो सकता है कि आपका पार्टनर का चिपकली जैसा चिपक गया है, ठीक है ना। हर सुबह शाम आपका पार्टनर का कहा जा रहा है, क्या कर रहा है, इस तरह से सोच रहा है, ओके। तो चलेगा, इस बाकी कार्ड्स रीड करते क्या है। तो सबसे पहला कार्ड है हमारे पास, वो है पेज ऑफ सोर्ड्स। पेज ऑफ सोर्ड्स कहते हैं कि आपका पार्टनर ना राय का पहाड़ बनाने वाला इंसान है। एक ऐसा इंसान है आपका पार्टनर कि ये ना घोड़े पे चढ़ के डिसीजन लेता है जल्दबाजी में, और डिसीजन तो ले लेता है भाई साहब बहन जी, और डिसीजन लेने के बाद ना सर पटकते रहता है, अरे यार मुझे ऐसा नहीं करना था, मुझे वैसा नहीं करना था, मैंने ये कर दिखाया, यार यार जल्दबाजी में मैंने ये कर दिया। और पेज ऑफ सोर्ड्स ये भी कहता थी कि आपका पार्टनर ने आपको बहुत उल्टा सीधा किया, आपका कैरेक्टर में गाली, इसने आपको गाली देने में या तो कुछ बोलने में उल्टा सीधे, रत्ती भर भी इसको फर्क नहीं पड़ता था। इसको एक बार भी ये नहीं सोचता था कि आपके दिल में क्या इज्जत रह जाएगी इस इंसान का जो ये बोल रहा है, आपके दिल में क्या बीतेगी, या तो आप इसको लेकर क्या सोचने लगोगे, इसको कुछ भी आइडिया ही नहीं था। हो सकता है ये तो उम्र में कम हो, इसका उल्टा सीधा इंसान हो, ठीक है, या तो ये इंसान पूरी तरह से पागल हो, या तो ये इंसान बड़ा है फिर भी इसका दिमाग आज भी छोटा है, ठीक है ना। वो कहता है दिल तो बच्चा है, हो सकता है ये पूरा ही बच्चा है, ठीक है ना। नेक्स्ट ये पेज ऑफ सोर्ड्स। तो गाइस, इस टाइम पे तो आपका पार्टनर बहुत आपको स्टक कर रहा है, जासूसी कर रहा है आपका, ठीक है ना। चोरी छुप के ये इंसान आपका इंस्टाग्राम में देख रहा है, हो सकता है कि ये इंसान आपको ब्लॉक करके रखा है, इंसान ने का ब्लॉक भी करके रखा ना आपको। तो ये बात जान लो कि ये इंसान ना रात को चुपके से आपको अनब्लॉक करके सब कुछ देख लेता है, और फिर से देख के ना ये ब्लॉक कर देता है। ये इंसान का बस चले ना, इस टाइम पे आपका पार्टनर करंट फ्लेक्स में आपके पास आए, आपके पास फेस टू फेस बोले, और ये पूछना चाहता है कि आप इनसे प्यार करते हो नहीं, कहीं आपका कोई दूसरा लफड़ा तो नहीं, इस तरह से पूछना चाहता है। लेकिन इसकी हिम्मत नहीं है, क्योंकि इसको हिम्मत इसलिए भी नहीं क्योंकि पास्ट में इसने बहुत भला बुरा कह करके आपको निकल गया था, इसलिए ये इंसान आज दूर से ही निहारता हुआ दिख रहा है आपको, ओके। इस टाइम पे पेज ऑफ सोर्ड्स, आपका पार्टनर आपको लेकर भी सोचता है, आप बहुत ज्यादा गुस्से में हो, ये इंसान आपके पास आएंगे तो आप इसका खारी खोटी सुना दोगे, बहुत ज्यादा इंसल्ट कर दोगे, ऐसा कह दोगे आया उठ पहाड़ के नीचे, हाँ अभी तो समझ में आया, तो आप भी इसको खारी खोटी सुना दोगे उल्टा सीधा, जिसके चलते ना इसका दिमाग और खराब हो जाए। तो ये इंसान अपना दिमाग खराब नहीं करना चाहता है, आपकी तरफ देखते तो आप आज भी गुस्से में हो, तो इसके बढ़ते कदम रुक जाते हैं, लेकिन ये पीठ पीछे आपका जासूसी फुल्ली करते हैं ये, ठीक है ना। नेक्स्ट है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स कहते हैं कि हो सकता है कि आपका पार्टनर मदर बॉय हो, मदर लवर हो, या तो पैसे को लेकर लवर हो। तीनों कार्ड पैसे का आया था, है ना, पेंटिकल्स का। तो हो सकता है आपका पार्टनर गोल्ड डिगर भी हो सकता है। अगर गोल्ड डिगर है तो गाइस बच के रहना इस इंसान से, क्योंकि गोल्ड डिगर मैंने पहले भी कहता था लोगों को, आज भी कहूंगा और आगे भी कहूंगा, जो गोल्ड डिगर होता है ना वो किसी का नहीं होता, अपने घर वाले की भी नहीं होता,
होता है तो और आपका क्या ही होगा। तो जो भी है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स ये भी कह रहा है कि पास्ट में ये इंसान ने आपको बहुत ही मायूस दिया और हो सकता है इसने काफ़ी ज़्यादा इंतजार कराया, लेकिन इंतजार करा करा के इंसान थका के ये इंसान जो कमिटमेंट देने की बारी आई किसी और को दिया। ऐसा भी पॉसिबिलिटीज है, अगर ये कमिटमेंट नहीं देता किसी को तो आप आज आपका पार्टनर आपके साथ रहता है ना। जो भी है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स इस टाइम पे आपका पार्टनर बहुत मिस कर रहा है, याद कर रहा है, और इसको एक बात समझ में आ गया कि पैसा ही सब कुछ नहीं होता है, ठीक है ना। इसको पहले पैसा ही सब कुछ दिखता था कि पैसे हैं तो सब कुछ है, पैसे हैं। देखो मनी इज ए पावर, ठीक है ना, मनी पैसा सच में पावरफुल चीजें हैं, लेकिन प्यार एक अनमोल चीज है डियर। प्यार मिलने से ना इंसान चाहे कैसा भी हालत में हो अपने आप को राजा ही मानता है। इंसान के पास अगर 1 रुपए भी है ना तो भी वो इसके पास अगर सच्चा प्यार है तो भी वो इंसान अपने आप को राजा ही मानता है, रानी ही मानता है। तो प्यार सबसे बड़ी चीज है, ठीक है ना। कितना भी पैसा धन दौलत रहो लेकिन प्यार नहीं है ना तो इंसान को कोई कुछ भी नहीं है, ठीक है ना। तो गाइस क्वीन ऑफ पेंटिकल्स आज ये इंसान इस दूरिया नो कॉन्टेक्ट ने आपका पार्टनर का आपका अहमियत दिला दिया, इसको कदर समझा दिया कि आप क्या इंसान हो, आप क्या कदर करते हो। आपने पास्ट में इसको क्वीन ऑफ पेंटिकल्स बहुत प्यार दिया, माँ की जैसा प्यार किया इसने। आपने इसको सारे चीजों से ख्याल रखा, पैसे से, इमोशन से, हर चीज से पूरा माँ के जैसा प्यार दिया आपने अनकंडीशनल प्यार दिया इसको, ठीक है ना। आपका प्यार में पूरी तरह सच्चाई थी, आप प्योर सोल थे, ठीक है ना। राइट नाउ आपका पार्टनर आपको लेकर देख रहे हैं कि क्वीन ऑफ पेंटिकल्स आप स्टेबल हो अपने लाइफ में, लग्जरी लाइफ जी रहे हो और आप में कोई भी कमियां नहीं है, और आपने ना अपने आप को पूरी तरह से धीरज बना के रखे हो। आप में धीरज कूट कूट के भर गया इस टाइम पे। पहले हो सकता है आप में धीरज ना हो लेकिन इस टाइम पे आपके अंदर बहुत धीरज आ गया। आपका पार्टनर भी चेंज हो गया, आपका पार्टनर को भी इस टाइम पे धीरज आ गया है, काफी इमेच्योर हो गया आपका पार्टनर, ठीक है ना। इस टाइम पे करंट फीलिंग्स में आपका पार्टनर आपको स्टेबिलिटी देना चाहता है ये इंसान, ठीक है ना। आपके साथ आगे रिश्ते को आगे लेके जाना चाहते हैं ऐसा दिख रहा है। और क्वीन ऑफ पेंटिकल्स ये भी बता रहा है कि आज आपका पार्टनर आपको बहुत मिस कर रहा है और आपका पार्टनर आपको लेकर ये भी सोचता है कि आप ना एक ऐसे इंसान हो कि आप ना रोता हुआ इंसान को भी हंसा दो, आप ना जहां पे भी आप हाथ लगा दो वही सोना बन जाए, ऐसा, ठीक है ना। आप बहुत क्रिएटिविटी है, इतना क्रिएटिविटी कि ऊपर वाले ना आपको बैलेंस से ठूस ठूस के क्रिएटिविटी आपके दिमाग में दे रखा है, ऐसा उनको लगता है, ठीक है ना। तो गाइस नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास द चैरियट। द चैरियट का कार्ड कहता है कि आपका पार्टनर ना पास्ट में, देखो आपका पार्टनर अगर आप बोलोगे नहीं ये नादान था, ये नहीं समझ के, ये समझ नहीं पाया इसने लेकिन धोखा दे दिया, लेकिन गाइस ये झूठ है, बकवास है कि इसको नहीं पता था, ठीक है ना। इसको अच्छी तरह से पता था, इसको अच्छी तरह से पता कि ये इंसान आपको धोखा देके जा रहे हैं, इसको अच्छे बुरे का पूरा पता था। ऐसा नहीं है कि इसको अच्छे बुरे का पता नहीं था, ये इंसान पैर फिसल गया नादानी में आके, नहीं ये जानबूझ के आपको धोखा दिया था, जानबूझ के आपसे दूर चले गया था। और जब दूर गया था चैरियट का कार्ड, वो दूर से वो इसको ना दूर से हर चीज चमकता हुआ सोना ही लगता है, लेकिन गाइस ऐसा नहीं होता है। दूर से कोई भी चीज, हर चीज चमकता हुआ चीज सोना नहीं होता, लेकिन इसको लगता है दूर से चमकता हुआ हर एक चीज सोना है। तो इसी को देखकर इसने अट्रैक्शन आकर पैसा, धन दौलत, गवर्नमेंट नौकरी को देकर आपको ठुकरा के ये इंसान भागा दौड़ी से उड़ उड़ के गया था किसी और के पास। लेकिन जिसके पास भी गया था ना वो इंसान ना एक बहुत ही ज्यादा ऐसा इंसान निकला आपका पार्टनर। अगर कोई गया था तो ही समझना, ठीक है ना। अगर नहीं गया था तो हो सकता है कि अपने लाइफ को आगे बढ़ने के लिए गया था, फ्यूचर में इसका मदर फादर इसको सुन के आपको दूरिया दिया है, ठीक है ना। इसको लगा कि आपसे दूर रहेंगे तो ज्यादा बेटर रहेगा, ज्यादा सक्सेस करेगा इस तरह से, लेकिन ज्यादातर तो थर्ड रोमांटिक पसंद ही दिख रहा है, ठीक है ना। जिसके कारण इसने गया था भाग के आपको छोड़ के, और जाते समय इसने एक बार इसको लगा था कि ये इंसान ना कभी भी आपकी तरफ देखने नहीं पड़ेगा, आपकी तरफ मुड़ के नहीं देखना पड़ेगा, ये इंसान बहुत खुश रहे, हैप्पी रहेगा, इसका जिंदगी सक्सेस हो जाएगा। लेकिन जिसके पास भी गया था ना वो इंसान किसी और के पीछे है, किसी और के पीछे, वो बहुत ही मतलबी इंसान है। और वो इंसान जिसके पास गया था वो किसी का नहीं, बस वो खाओ पियो बत्ती बुझा वाला इंसान है, ठीक है ना। जिसके पास आपका पार्टनर ने गया था धन दौलत देखकर, लेकिन आज इसको समझ में आ गया। और जो इंसान के पास गया था ना वो उसका मेहनत कुछ भी नहीं है, वो सिर्फ बाप दादा का प्रॉपर्टी में अपने अयाशी कर रहा है, लोगों को भला बुरा के टोपी पहना रहा है, लोगों के साथ मस्ती मजाक कर रहा है, बस अब बाप दादा की प्रॉपर्टी से। उसको अगर घर से निकाल दिया जाए ना तो वो इंसान ना 2 वक्त की रोटी भी कमा के आपका पार्टनर को खिला नहीं सकता है। इसलिए आपका पार्टनर को आज के डेट में इसको समझ में आया। आप क्या फील करते हो? राइट नाउ
कैरेट का कार्ड ये कहता है कि आपका पार्टनर आपकी तरफ आना चाहता है, लेकिन अगर इस टाइम पे आपका पार्टनर आपकी तरफ नहीं आ रहा है, कॉल मैसेज नहीं आ रहा है, तो आपका पार्टनर को लगता है इस टाइम पे अगर आपका पार्टनर आ जाए तो आपका पार्टनर का लाइफ में बहुत सारे झगड़ा होने का, महाभारत होने का चांस है। जैसे कि जिसके पास गया था आपका पार्टनर, उसके साथ महाभारत हो जाए, झगड़ा उगड़ा हो जाए, और या तो ये आपके साथ भी डरता है आपके साथ भी आ जाएगा तो आपके साथ भी झगड़ा हो जाए। और आपके साथ इस टाइम पे अगर आपका पार्टनर आ जाएंगे तो इस रिश्ते में, तो आपका पार्टनर आपके साथ तो झगड़ा होगा, साथ में वो थर्ड रोमांटिक पर्सन आपको भी नुकसान कर देगा। तो आपका पार्टनर अगर आपकी तरफ नहीं आ रहा ना, तो आपको भी बचाने के लिए नहीं आ रहा है, क्योंकि इसको पता है अगर ये इंसान आपके पास आ जाएगा, इसका फैमिली मेंबर हो गया है और इसका जो थर्ड पार्टी है वो लोग ना आपको नहीं छोड़ेंगे। हाँ, आपको भी इसके साथ, वो कहते हैं ना कि ऊड़ के साथ बोगरी भी घुरा जाता है ना, मतलब क्या गेहूं का साथ गुण भी पीसा जाता है, तो आपका पार्टनर के साथ आप भी पीसा जाओगे। तो ये इंसान को समझ में आ रहा है, इसलिए भी ये नहीं आ रहा है, ठीक है ना। और ये भी दिख रहा है आज इसको ब्लैक एंड व्हाइट, मतलब देखो दो शेर बैठा हुआ है, ठीक है ना। क्या है ये, शेर जैसे लग रहा है मुझे, दो शेर बैठा हुआ है, एक काला शेर एक गोरा शेर। तो आज आपका पार्टनर को समझ में आ गया कि सच्चाई, असली झूठ और सच्चाई का बीच में जो डिफरेंस रहता है ना, उसको समझ में आ गया। आपका पार्टनर आपको लेकर सोचता है कि आप सच्चा भोलेनाथ का भक्त हो, आपके ऊपर एंजल का आशीर्वाद है और आप एक लीडरशिप क्वालिटी रखते हो, और आपने बचपन से आज तक घोड़ा, गाड़ी, जो भी आपने सुई से लेकर धागा तक जो भी अपने बर्तन उर्तन खरीदे होंगे, करछुल वगैरह जो भी खरीदे होंगे, लिपस्टिक वगैरह, सब अपने मेहनत से खरीदे हैं, आपने सिर्फ अपने मेहनत से खरीदे हैं अपने, ठीक है ना, ऐसा। और आप बहुत ही जज्बाती हो और आप ना जिस चीज़ को ठान लेता हो वो करके ही दिखाता हो। इस टाइम पे आपका पार्टनर को लगता है कि आपका फोकस पूरा बिजनेस में है, अपने काम पे है और अपने ग्रोथ पे है, और आप पीछे मुड़ के नहीं देखना चाहता हो, क्योंकि इस इंसान के वजह से, इस रिलेशनशिप के वजह से आपने काफी लंबे टाइम मतलब वेस्ट कर दिए है। ऐसा ही आपने अपने पर ध्यान नहीं दिया, अपने ऊपर ग्रोथ में ध्यान नहीं दिया और पूरी तरह से इसके पीछे लगा पड़े, इसको चेयर्स करने में लगा रहे। लेकिन एंड ऑफ द जाके क्या हुआ, सब आपका काम बिगड़ गया। तो आपको समझ में आ गया किसी से भागने से अच्छा ना भोले बाबा के पीछे भागो, क्योंकि इस टाइम पे आप भोले बाबा के पीछे भाग रहे हो, क्योंकि आपको एक बात समझ में आ गया है। हो सकता है कि आपको सपना आ गया होगा, क्योंकि भोले बाबा खुद कहता है कि तुम मेरे पीछे तो भागो, मैं दुनिया को तेरे पीछे भगा दूंगा। तो आपको समझ में आ गया। तो गाइस भोले बाबा का पीछे भागिए, भोले बाबा दुनिया आपके पीछे भगा देंगे, ठीक है ना। आज यही देख रहा है कि आज जब अपने पीछे भाग रहे हो, अपने कैरियर के पीछे भागो, भोले बाबा के पीछे भाग रहे हो, तो दुनिया आपके पीछे भाग रहा है, आपको पाना चाहता है। सी एंड डी, ठीक है ना। तो गाइस आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास द हर्मिट। द हर्मिट का कार्ड क्या कहता है, हर्मिट का कार्ड कहता है कि आपका पार्टनर ना एक ऐसा इंसान था जो अपने गलतियों को कभी रियलाइज नहीं करता था। ये भाई साहब बहन जी चाहे कितना भी कह लो, कितना भी कुछ कर लो, लेकिन अपना गलती कभी रियलाइज नहीं करता था। और हमेशा ना ये इंसान आपको टोका होगा कि इस तरह से इसने आपको हमेशा बिजी दिखाया होगा, या तो बहुत ज़्यादा इस इंसान ने आपको ना एक ऐसा इसने पूजा करना भक्ति करना, इसने हमेशा आपको रोक टोक लगाया होगा, है ना, कि क्या पूजा कर रहे हो, क्या भक्ति कर रहे हो, क्या मिलेगा मंदिर जाके, इस तरह से इसने हो सकता है आपको बोला भी हो, इसने रोका टोका भी होगा, ऐसा भी हो सकता है। और लेकिन ये दिख रहा है हर्मिट का कार्ड, आप दोनों के बीच में दूरियां है, नो कॉन्टेक्ट है। आपका पार्टनर ने पास्ट में पूरी तरह से आपको इमोशनली डिस्टेंस दे दिया, फिजिकली डिस्टेंस देके ये इंसान आपसे दूर हो गया। और लेकिन आज हर्मिट का कार्ड जब आप लोगों के बीच में पूरी तरह से भयानक दूरी आ गई है ना, तब आज इसको समझ में आ रहा है हर्मिट का कार्ड, क्योंकि आज आपका पार्टनर अकेला पड़ गया। और ये जो अकेला पड़ गया ना, इसको अपने गुरूर के चलते अकेला पड़ गया, ठीक है ना, गुरूर के चलते, इसका मुंह जुबान के चलते आपने इसको ठुकरा दिया है, ऐसा भी दिख रहा है। गाइस जुबान देखो, कोई भी औरत का ना रिश्ता टूटने का 4 कारण होता है, जैसे कि जिद, घमंड, जुबान और अहंकार। किसी भी औरत को अगर ये 4 गुण है ना, तो गाइस उसका रिश्ता टूटना पक्का है। तो इस औरत में और लड़की में जो भी देख लो, अगर मर्द भी हो तो मर्द को भी देख लेना, इस तरह से होता है, कोई अलग नहीं होता। उस मर्दों का भी 4 गुण रहता है, वो मर्दों का कार्ड आएगा तो मैं उसको भी बता दूंगा। तो हर्मिट का कार्ड आज जब दूरी आएगी नो करने के, तो इसको समझ में आ गया है, ठीक है ना, कि ये इंसान ने अपने ही जिंदगी में कुठारी मार ली और आज ये खुश नहीं, बिल्कुल भी खुश नहीं, जिसके साथ भी है बिल्कुल भी तन्हा है, अकेला है, चाहे कितना लोगों के घेरे में भी हो, अकेला है। ओके, द हर्मिट का कार्ड, आपका पार्टनर पहले से बहुत ज्यादा मैच्योर हो गया। आज के डेट में आपका पार्टनर किसी को भी उल्टा सीधा कहने के लिए 100 बार सोचता है। पहले ये नहीं सोचता था, जो मुंह पे आता वही बोलता था, लेकिन आज ये इंसान समझने लगा है। आपकी दूरी आने में काफी हद तक आपका पार्टनर को सिंसियर बना दिया, मैच्योर बना दिया। आज हर्मिट का कार्ड, आपका पार्टनर अकेला पड़ गया है। और ये भी देखा जाता है पास्ट में हो सकता है आप अकेला रहते होंगे, ये इंसान आपके लाइफ में आया और ये इंसान आपको अकेला करके और चला गया, मतलब आपका अकेलापन में और 4 चांद लगा के गया होगा, ठीक है ना। जो भी है, जैसा हर्मिट
का कार्ड, इसको तो अक्ल आ गया है, इस ठिकाने आ गया इसको, अब ये इंसान आपके साथ बढ़ना चाहता है। इसको लगता है कि इसकी जो दुख है, तकलीफ है ना, दर्द है ना, इसको कोई मिटा सकता है, इस तन्हाई से, इस अंधेरे से कोई अगर उसको निकाल सकता है, वो सिर्फ और सिर्फ एक लौता आप हो, ठीक है ना, ऐसा उनको लगता है। राइट ना, आपका पार्टनर को ऐसा भी लगता है जब से इसने आपको धोखा दिया, तन्हा करके छोड़ के गया, तब से ना आप सन्यासी बन गए हो, साधु महात्मा बन गए हो, या तो उनको लगता है कि आप स्पिरिचुअलिटी की ओर बढ़ गए हो और आपको अभी कोई जरूरत नहीं, आप अकेलापन को ही पसंद कर रहे हो, ऐसा उनको लगता है, ठीक है। नेक्स्ट है 4 ऑफ वांड। तो गाइस आप लोग हो सकता है पहले से शादीशुदा हो, अगर पहले से शादीशुदा नहीं हो सकता 4 साल आप लोग लिविंग में लड़ रहा हो, अगर 4 साल लिविंग में भी नहीं लड़ रहा तो हो सकता है कि आप लोग आंखों ही आंखों में नैन पटक्का हो गया था और आंखों ही आंखों में आप लोग का प्यार भी हुआ, आंखों आंखों में आप लोग ने शादी के वादे भी देख लिया, अरे शादी तो क्या, आप लोग ने बच्चे का भी ख्याल कर लिया, बच्चे का नाम तक भी रख लिए होंगे आंखों आंखों ही में, ठीक है ना। जो भी किया, आप लोग का रिश्ता तो बहुत खूबसूरत था, नो डाउट। 4 ऑफ वांड, आज भी आपका पार्टनर याद कर रहे हैं कि, ठीक है ना, कि आपके साथ रिश्ता कितना खूबसूरत था, सोलमेट वाइफ था, तो प्योर लव था आप दोनों का, लेकिन आप दोनों के बीच में फैमिली इश्यूज आने से चलते हो सकता है इसका मदर ने ना आपसे भी बेटर अच्छा वो रिश्ता लेके आया होगा, पैसे वाला। गाइस अगर ऐसा मैंने सुना है कि बहुत सारे ऐसे परिवार है जो अमीर लड़का ढूंढते ढूंढते ना अपने बेटियों को ऐसे शख्स के हवाले कर देते हैं, अपने परिवार बेटियों को, जो शख्स ना इस आगे जाके फ्यूचर में ना उसके बेटी को ना खिलौना बन के रख देते हैं। तो आपका पार्टनर अगर ऐसा शादी कर लिया है इस ऐसी सिचुएशन में, तो आज एक खिलौना बन के बैठा है, क्योंकि आपका पार्टनर भले क्वीन ऑफ पेंटिकल्स में है लेकिन इसका मुंडी नीचे है, मतलब समझ रहे हो ना, मुंडी नीचे मतलब क्या है, पैसा रहना कि रानी है भाई, कि क्वीन ऑफ पेंटिकल्स रानी है तो इसका मुंडी ऊपर होना चाहिए, मुंडी क्यों नीचे है, क्योंकि ये खुश नहीं है। 4 ऑफ वांड, आज ये इंसान आपके पास मिस कर रहा है, बहुत याद कर रहा है, और ऐसा ना हो कि आपका पार्टनर, देखो अगर 4 ऑफ वांड आया तो मैं ये भी कहना चाहता हूं कि आपका पार्टनर कमिटमेंट है, किसी और के साथ शादी कर लिया, या तो ये इंसान अगर शादी नहीं किया, कमिटमेंट नहीं किया, तो ये इंसान अपने फैमिली को मना रहा है आपके रिश्ते के लिए, ओके। और अगर ऐसा है तो आपका पार्टनर का फैमिली मेंबर भी मान गया, क्योंकि उसका मदर ने भी आपका पार्टनर को ना अब ज्यादा दुखी नहीं दे सकता, क्योंकि आपका पार्टनर बहुत दुखी हो गया था आपको लेकर, ठीक है ना। आपको हो सकता है काफी लंबे टाइम से, 4 हफ्ते से, 4 दिन से, 4 घंटे से आपको 1111 बहुत दिखाई देते होंगे, तो समझ जाना कि आपको ये रिश्ता नई शुरुआत होने वाली है, आप लोग एक डिवाइन कनेक्शन में भी हो सकते हो। 4 ऑफ वांड ये भी बताता है कि आपका पार्टनर आपके साथ शादी करना चाहता है, समाज का रजामंदी के साथ, फैमिली का रजामंदी के साथ, ओके। इस टाइम पे आपका पार्टनर आपको लेकर सोचे, आप बहुत खुश हो, हैप्पी हो, अपने फैमिली के साथ एंजॉय कर रहे हो, किसी का बर्थडे सेलिब्रेट करो या तो किसी इवेंट के लिए तैयारी कर रहे हो, ऐसा उनको लगता है। नेक्स्ट है क्वीन ऑफ सोर्ड्स। क्वीन ऑफ सोर्ड्स ये बताता है कि आपका पार्टनर बहुत रूड था, या तो आपका पार्टनर डिवोर्सी है, या तो आपका पार्टनर कोई विडो है, या तो आप हो सकते हो कोई विडो हो, डिवोर्सी हो, जिसके चलते आपका जो पार्टनर है उसको, पार्टनर का जो मम्मी है उसको बिल्कुल भी पसंद नहीं था, क्योंकि आप डिवोर्सी थे या तो विडो हो, जैसा भी हो, ठीक है ना। अगर ऐसा भी नहीं तो फिर भी आपका पार्टनर का लाइफ में आपके अलावा कोई और हो सकता है, क्योंकि एक राज्य में 2 रानी नहीं हो सकता, जैसे कि एक क्वीन ऑफ पेंटिकल्स और क्वीन ऑफ सोर्ड्स, तो 2 रानी आ गया है गाइस। तो आपका पार्टनर का ये भी आदत हो सकता है कि आपका पार्टनर अगर छोटा है, पेज ऑफ सोर्ड्स, आपका पार्टनर अगर छोटा है तो इस इंसान को, चाहे लड़का हो लड़के हो, ये इंसान ना अपने से बड़े उम्र के इंसान के साथ रिश्ता जोड़ता है, ये इंसान प्यार करता है, ठीक है ना, इसको बड़े उम्र के लड़के बंदे पसंद है। तो हो सकता है कि एक तो आप थे क्वीन ऑफ पेंटिकल्स में, आप भी इससे बड़े दिख रहे हो, ठीक है ना, दूसरा और इसका टीचर रह सकता है जो इस बड़े इंसान, ठीक है ना, जो उम्र ज्यादा है, ठीक है ना, क्योंकि आपका पार्टनर ने ऐसे लोगों को अपने इकट्ठा करके रखा है जो अपने से उम्र में बहुत ज्यादा बड़े हो, या तो टीचर हो, कुछ भी हो, आप भी बड़े ही दिख रहे हो, ये वो, और आपका पार्टनर पेज ऑफ सोर्ड्स ऐसा छोटे दिख रहे हैं, ठीक है ना। तो देख लेना गाइस, ये जरूरी नहीं कि कार्ड ऐसा है तो ऐसा ही हो, अपने हिसाब से देख लेना, बड़ा छोटा जो भी है। नेक्स्ट है क्वीन ऑफ सोर्ड्स। तो आपका पार्टनर का जो मदर था ना, वो मदर बहुत ही रूड और बहुत ही जिद्दी और बहुत ही एक अकड़ू किस्म के थे। जो आपका पार्टनर को मदर को आप बिल्कुल पसंद नहीं, जिसके लिए आपका पार्टनर का मदर ने ना साफ तौर पे मना कर दिया था कि आपके साथ ये रिश्ता नहीं हो पाएगा। और आपका पार्टनर का मदर ने एक बार कह दिया तो लक्ष्मण रेखा, आपका पार्टनर को मानना ही पड़ता था, इसका घर वाले को सबको मानना पड़ता था। हो सकता है कि इसका मदर का जिद का चलते, अकड़ूपन के चलते, अहंकार का चलते इसने अपने पति को भी खोया है, ऐसा भी हो सकता है। क्वीन ऑफ सोर्ड्स क्योंकि ऐसा है गाइस, क्योंकि हो सकता है यार इसके माँ बाप है तो ठीक है, अगर इसका बाप नहीं है तो इसका माँ का वजह से इसने अपने बाप को खोया है, ऐसा भी पॉसिबिलिटी है इसका। अगर इसका माँ सब कुछ सही है तो ऐसा भी दिख रहा है। क्वीन ऑफ सोर्ड्स का गाइस ना काफी ज्यादा बात कहते हैं, जैसे कि कोई विडो लेडी का बात कहता है, कोई डिवोर्सी का बात कहते हैं, ठीक है ना। तो आपका पार्टनर हो सकता है कि आपको छोड़ के आप तो अनमेरिड हो सकते हो आप, और आपका पार्टनर किसी और शादीशुदा इंसान के साथ डील कर रहा था, ऐसा भी पॉसिबल
पॉसिबिलिटी सोच है, बहुत कुछ बात बताता है क्वीन ऑफ सॉर्ड्स। और ये भी कहता है कि पास्ट में आपका पार्टनर ने, आपने इसको बहुत बार पूछा है कि स्टेबिलिटी दो, क्लियरिटी करो, क्या चाहते हो क्या नहीं चाहते हो, क्या है हमारा फ्यूचर का। जब जब आप पूछते ना तब तब ये इंसान आपको गुस्सा दिखाता, अकड़ में आता था और आपसे दूर भागता था। और स्टेबिलिटी का नाम पे ये इंसान सिर्फ आपको ठोकर मारता था, ठीक है ना। आप इसको पूछते रह गए, ये इंसान कभी पता नहीं, लेकिन आप भी इसका ना ये एटीट्यूड देख के, इसका रुतबे को देख के ना आपने भी मान लिया कि चल यार भाई इसको समझाना मतलब पत्थर में सर पटकना है, इससे अच्छा कि मैं खुद ही इस रिश्ते से निकल जाता हूं। तो आपने भी अपने जो वो है ना फोकस, आपने फोकस चेंज कर लिया, अपने रिश्ते को फोकस चेंज, अभी आपने आगे बढ़ गए हो, आपने कुछ डिसीजन ले लिया अपने लाइफ में और उस डिसीजन को कायम करके आप आगे बढ़ रहे हो। अभी आपका पार्टनर ऊपर चैरिट का कार्ड है और नीचे क्वीन ऑफ सॉर्ड्स। तो गाइस आपका पार्टनर को क्लियरिटी मिल गया कि आपके जैसा अच्छा सच्चा ईमानदार इंसान ना इसको मिलना बहुत मुश्किल है, ठीक है ना। तो आज इसको समझ में आता है ये इंसान आपको खोना नहीं चाहता है। भले अगर इसके लाइफ में कोई थर्ड पार्टी है ना तो उसको छोड़ के आना चाहता है आपका पार्टनर, आप पीछे मुड़ के नहीं देखना चाहता ये इंसान, ठीक है ना। और आपके लिए डिसीजन ले लिया और ये इंसान आपसे भी डिसीजन लेना चाहता है। ये तो पहले तो आपका पार्टनर आके अकड़ में आना चाहता है, क्योंकि ये इंसान अकड़ में नहीं आएगा, ढीला होके आएगा ना, तो आप इसको ढीला होके आएगा तो आप इसको पीला कर दोगे। तो ये इंसान पीला नहीं होना चाहता, ये ढीला ढीला करके नहीं आना चाहता है ताकि ये पीला हो जाए। तो ये इंसान रूट एकदम नाक में गुस्सा लेके आना चाहता है, आपको कलर पकड़ के बोलना चाहता है, बोल साला तू मेरे साथ प्यार करेगा नहीं, इस तरह से, ठीक है ना। तो गाइस माफ कर देना, कुछ कुछ निकल जाते हैं जुबान से, ठीक है ना। तो ऐसा तो चलता ही है। साला किसको बोलता है अपने क्या बोलता है जिसका बहन के साथ जिसका बहन का शादी करता है उसका भाई को बोलता है ना। तो ये कोई बुरी बात नहीं है, जो भी है गाइस तेरा थोड़ा बड़ा माफ कर देना, मेरे से भी गलती हो जाती है, मैं भी आप लोगों का जैसा इंसान हूँ, ठीक है ना। और इंसान से गलती होना स्वाभाविक है। तो गाइस क्वीन ऑफ सॉर्ड्स आपका पार्टनर इस टाइम पे पूरी तरह से, और ये भी देख रहा है कि जब से इसने आपको धोखा दिया, चीट किया किसी तीसरे के लिए, चाहे उसका मदर हो, फैमिली हो, कोई थर्ड पार्टी क्यों ना हो, उसके चलते आपका पार्टनर ने अपने लाइफ में बहुत स्ट्रगल देखा है और ये स्ट्रगल नहीं देखना चाहता है। इसको लगता है कि आप जैसा भी हो ना ठीक हो, कम बेसी जो भी है चलेगा, ठीक है ना। अभी इसको क्लियरिटी मिल गया, ये इंसान आपसे भी क्लियरिटी लेना चाहता है। जो क्लियरिटी के लिए आप तड़पते रहते हैं ना, आज इसको खुद को ये तड़प रहा है क्लियरिटी के लिए, ठीक है ना। तो चलेगा देखते इस टाइम पे अगर आपका पार्टनर आपको कॉल मैसेज करते तो क्या बोलते हैं, प्लीज भोले बाबा गंगा मैया मदद कीजिए, क्या बोलते हैं हमारे दर्शकों को। तो गाइस आपको बोलता है द क्रिएटर, आप तो वाह, आप तो अच्छा खासा क्रिएटर हो यार, आप तो एक बहुत ही महान व्यक्ति हो, आपने तो अपने लाइफ को कंट्रोल करके रखा, आप जो चाहते हो वो पा ही लेते हो और आगे भी पालोगे यार। आपने तो अपने लाइफ को पूरी तरह से एक मतलब वो कहते हैं ना एक म्यूजिशियन, जादूगर हो आप, ऐसा आपका पार्टनर कहना चाहता है। और आपका पार्टनर ये भी कहना चाहता है पता नहीं तुम्हारे प्यार में क्या जादू है, तुम्हारे क्या जादू है, मैं तुम्हारे ऊपर पागल हो गया हूँ, अब तुम्हारे बिना सोचे में रह ही नहीं सकता, पल पल तुम्हारे बारे में सोचता हूँ, क्या कर रहे हो, क्या खा रहे हो, तुमने उठे या नहीं, तुमने चाय पिया या नहीं, ब्रश कर रहे हो क्या, तुम ऐसा ऐसा सोचते रहते हैं। ये आपका पार्टनर 24 घंटा आपको सोचते रहे ऐसा बोलना चाहता है। और आपका पार्टनर कहना चाहता है कि मैंने तुम्हारे लिए डिसीजन ले लिया, तो मुझे तुम ही चाहिए, बस अब मुझे तुम ही चाहिए, ऐसा कहना चाहता है, ठीक है ना। तो गाइस चलिए देखते हैं आप लोगों को कॉन्टेक्ट होने का चांस होता है भविष्य में कब तक है, तो प्लीज डिवाइन मदद कीजिए। तो गाइस द सोर्स का कार्ड है, तो सबसे पहले तो ये दिख रहा है कि बहुत सारे लोगों के लिए हफ्ता भर लग सकते हैं और बहुत ही लकी लोगों के लिए 1 डे में हो सकता है और नहीं तो आपको 1 मंथ भी लग सकता है। ओके सिचुएशन बता दो, आपका पार्टनर जब डिसाइड कर लेगा कि आपके पास आना है, बात करना है, पूरी तरह से इसका कट एंड क्लियर हो जाएगा, फाइनल हो जाएगा तब। और दूसरा आपका पार्टनर, अगर आपके पार्टनर के लाइफ में कोई तीसरा व्यक्ति है आपके अलावा, उसके साथ जब रिश्ता उस्ता टूट जाएगा, खत्म हो जाएगा, ये जब फ्री हो जाएगा तब। तीसरा जब आपका पार्टनर को पूरी तरह से फैमिली मेंबर से ग्रीन झंडा मिल जाएगा, चाहे जो फैमिली मेंबर से अगर प्रॉब्लम है, फैमिली इश्यूज है, तो फैमिली से जब ग्रीन झंडा मिल जाए कि जाओ जी लो अपनी जिंदगी तब, ठीक है ना। तो चलिए गाइस देखते हैं इस टाइम पे आपके लिए क्या गाइडेंस है, प्लीज गंगा मैया भोले बाबा मदद कीजिए, क्या गाइडेंस है हमारे दर्शकों के लिए। तो गाइस आपके लिए दर्शकों के लिए एडवेंचर, तो आप घबराइए मत, डरिए मत अंधेरे को देखकर, ठीक है ना। चलते जाइए और आपके लाइफ में बहुत जल्दी उजाला आने वाले हैं। और देखो अगर आपके लाइफ में अंधेरा है ना तो भी आप डरो मत, क्योंकि अंधेरे के बाद ही रोशनी आती है, ठीक है ना। अंधेरे के बाद ही रोशनी आती है। तो गाइस कभी खत्म नहीं, अगर जिस टाइम से आप मान गए हो कि हाँ इस टाइम पे सब कुछ खत्म, तो गाइस मान लेना कि इसी टाइम से आपका नया शुरुआत होता है, क्योंकि इंसान का सोच और जब समझ सब कुछ खत्म हो जाता है ऊपर वाला का स्टार्ट होता है। तो अभी अगर आपका खत्म हो गया तो ऊपर वाला का स्टार्ट है, और ऊपर वाला बोल रहा है गाइडेंस के रूप में कि आपको ना इससे भी बेटर मिलने वाले, इससे भी अच्छा मिलने वाले, बस आपको दिख नहीं रहा है, आपको बस अपने पर यकीन करना है, खुद पे यकीन करना
है, ठीक है ना। और ये जो एडवेंचर है ना, आपको थोड़ा बहुत एडवेंचर करना भी है, ठीक है ना। आपको ना अपने लिए फैसला लेना, अपने प्यार, अपने लिए, खुद के लिए, ठीक है ना, खुद के लिए, ठीक है ना, खुद के खुशियों के लिए आपको फैसला लेना है। चाहे वो फैसला कितना भी दिल पे पत्थर रख के लेना पड़े, मायूस होकर लेना पड़े, कैसा भी, लेकिन अपने लिए खुद जीना है। इसके आपके लिए गाइडेंस आया। और एडवेंचर का ये भी कह रहा है कि अभी आपको ना कंफर्ट जोन से बाहर निकलना है, आपको कंफर्ट जोन में नहीं रहना है। ओके, तो चलेगा, आज देखते हैं भगवान श्री कृष्ण का क्या ब्लेसिंग्स है आपके लिए। प्लीज श्री कृष्ण भगवान मदद कीजिए, एक ब्लेसिंग्स का कार्ड दीजिए। तो गाइस आपके लिए ब्लेसिंग्स कार्ड है गिल्ट का कार्ड। तो गिल्ट का कार्ड कहता है कि जिन लोगों ने आपको गिल्ट में पहुंचाया, आपको दुख दिया, या तो आपको इमोशनल ब्लैकमेल किया, आपको मारा पीटा ना, उन लोगों का भी सत्यानाश होते हुए आप देखोगे। ये आपके लिए ब्लेसिंग्स है। उनका भी खटिया खड़ा होते हुए आप देखोगे, ये ब्लेसिंग्स है। और ये भी देख रहे हैं जिसने भी आपके साथ गलत किया ना, उसके साथ तो 100 गुना गलत होगा, आप डरो मत। ये भी आपके लिए ब्लेसिंग्स है। जिसने आपका दिमाग खराब किया ना, मेंटल बोला, पागल बोला, वही खुद ही पागल बनता हुआ दिखेगा आपको, ठीक है ना। ये आपके लिए ब्लेसिंग्स है। तो चलिएगा, इस देखिए, देखते हैं कि इस टाइम पे श्री कृष्ण भगवान का 4 उपदेश क्या है आपके लिए। तो प्लीज श्री कृष्ण भगवान मदद कीजिए। आंख बंद कर दिया मैंने, गाइस तब निकाल रहा हूं। पहला उपदेश आपके लिए आया है, जो लोग किसी सच्चे व्यक्ति का दिल तोड़कर किसी तीसरे के पास खुशी ढूंढने जाते हैं, वो अक्सर धोखा खाते हैं। तो आपको डरने की कोई जरूरत नहीं। अगर आपको लगता है कि आप सच्चा इंसान हो, ईमानदार इंसान, तो आपको डरने की कोई जरूरत नहीं। डरते तो धोखेबाज लोग हैं, चीटर लोग, चोर लोग डरते हैं, ठीक है ना। अच्छे इंसान थोड़ी डरते हैं, ठीक है ना, क्योंकि अच्छे इंसान को पता है मैंने अच्छा हूँ, मेरे से कोई गलती नहीं हुआ, ठीक है ना। अगर कोई झूठ मूठ का मेरे को गलत ठहरा रहे तो ऊपर वाला है। ओके गाइस, तो चलिए देखिए नेक्स्ट कार्ड क्या आ रहा है उपदेश श्री कृष्ण भगवान को। तो नेक्स्ट उपदेश है, प्रभु मुझे माफ करना अगर मैंने किसी का दिल दुखाया हो, मेरे हिस्से की खुशी भी उसे दे देना अगर उसके आंखों में एक भी आंसू आया हो। वाह क्या बात है गाइस, ऐसा उपदेश आ गया कि मजा आ गया। तो श्री कृष्ण भगवान मदद कीजिए, तीसरा उपदेश दीजिए हमें। तीसरा उपदेश आपके लिए आए हैं, प्रभु कहते हैं तुम किसी का कुछ मत बिगाड़ना, मैं तुम्हारे कुछ बिगड़ने नहीं दूंगा। तो आप किसी का कुछ मत बिगाड़ना, ठीक है ना। लोग क्या कर रहा है, क्या करना चाहता है, लोगों के ऊपर छोड़ दो। वो लोग जो करना चाहता है, आप बोलने से, आप समझाने से वो लोग नहीं समझेंगे, ठीक है ना। उसको जो करना वो वही करेंगे। तो आप ना किसी का आप कुछ मत बिगाड़ो, ठीक है ना। ऊपर वाला आपका कुछ बिगड़ने नहीं देंगे। तो चलिए गाइस देखते हैं आखिरी उपदेश। प्लीज श्री कृष्ण भगवान मदद। आखिरी उपदेश आपके लिए आया है गाइस, वो है कौन क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है, इन सबसे आप जितना दूर रहोगे उतना ही खुश रहोगे। तो कौन क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है, क्यों करना चाहता है, तो ये सबसे आप दूर ही रहो तो अच्छा है, क्योंकि ये सबसे आप जितना दूर रहोगे उतना ही आप खुश रहोगे। ओके, तो चलिए गाइस देखते हैं आपका पार्टनर का लव मैसेज क्या है इस टाइम पे। लव मैसेज तो बनता है गाइस, क्योंकि प्यार ही एक ऐसी चीज है जो नफरत को मिटाया जा सकती है। तो प्यार